लोग इकट्ठा होकर के जो हम लोग को सम्मानित आप लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग हम लोग को सम्मानित कर रहे हैं, हम लोग को भी दायित्व करता है कि आप लोग को भी हम लोग सम्मानित करें। जिस तरह से इज्जत हुर्मत आप लोग भी हम लोग को दे रहे हैं, बराबर इसी तरह से बरकरार रखिए। और जितने भी नौजुवक हैं आपस में इत्तेहाद बना के रखिए, आपस में मशवरा विचार, किसी तरह से भी काम करने का कुछ जज्बा हौसला हो तो हम लोग से राय मशवरा लेकर के आप लोग कंधा से कंधा मिला करके चलिए। हम लोग आप लोग को 24 घंटा साथ देने के लिए तैयार हैं नेक काम के लिए। यही कह करके हम अपना बात को ख़त्म कर रहे हैं। और एक चीज़ और कि जिस तरह से आज माहौल बना कर रहे हैं, उस तरह से कल तक इसी माहौल में रहना है जज्बा के साथ। और जो ताजिया का कार्यक्रम होता है, यहाँ से उठाना बैठाना, किसी को बुलाना नहीं पड़े। सुबह 5 बजे आकर के इसी तरह से हम ले जाएं जगह पर, वहाँ से लावें, फिर मेला तक ले जाएं, फिर मेला से वापस लावें और ला करके तीजा के दिन हम लोग बैठ करके फिर इसका आज हम लोग अपने चौके में हैं। ताजिया लोग बहुत तरह के आज तक सुनते आए हैं ताजिया के संबंध में, लेकिन हम भी बहुत सारा चीज़ अध्ययन किए। तो नकल जो है वो असल है। दुनिया नकल पे ही असल पे चल रहा है। जैसे हज के लिए लोग जाता है, हाजी साहब यहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे कंकरी मारा जाता है, वो दीवार में मारा जाता है शैतान बोल के। शैतान किसी ने नहीं देखा, लेकिन पत्थर कहाँ मारता है? दीवार में। तो एक नकल है ना, असल तो नहीं है। उसी तरह ताजिया जो है, ताजिया को हम किस नीयत से इनेकाद करते हैं, ताजिया को किस नीयत से हम उठाते हैं, ये सिर्फ लगाव रहता है इमाम हुसैन के ऊपर, करबला के ऊपर। उस नियत से हम करते हैं तो ताजिया जायज है। चौका जो है, पहले के ज़माने में जब बहुत दूर दूर में एक आलिम एक हाफिज हुआ करता था या पढ़ा लिखा हुआ करता था, इसलिए चौका राज किया गया कि घर घर जहाँ जाकर के फातिया करेगा वो, इसलिए एक जगह चौका बना दिया जाए ताकि लोग आ करके यहाँ पे फातिया हो जाए। ये जज्बा था उस जमाने बुजुर्गों का कि इसी तरह जो है हमारा इस्लाम फैलेगा। अभी हर लोग के घर में तालीम हो गया है, तो घर में फातिया लोग करते हैं। फातिया सिर्फ होने का मतलब है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो नाजायज जो काम है हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग को धीरे धीरे पाबंदी करना है। आज जो आलिम उलमा खुल के नहीं बोल पाता है, इसका बहुत सारा रीज़न है। और वो रीज़न जो है हम लोग तक बाहर नहीं आ पाता है, जाहिलों तक की, ताकि ये काम करना बंद कर दें। जब ये भी बंद हो जाएगा तो फिर आज जो याद करते हैं पूरे दुनिया में देखिए अल्लाह अकबर, क्या मतलब हुआ कि अल्लाह बहुत बड़ा है, यही मतलब होता है। उसी तरह इमाम हुसैन एक बहुत बड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? अल्लाह शहीद अकबर। तो शहीद अकबर क्या मतलब हुआ कि सबसे बड़ा, शहीदों में सबसे बड़ा। अगर शहीद का लक़ब दुनिया में पूरा आया है तो इमाम हुसैन के दुनिया आया है, और उसी का नाम आज पूरे दुनिया में शहीद। किसी भी मामले, चोरी करने गए हैं तो अगर आप मारे जाते हैं तो आपको कब्रिस्तान में नहीं दफन दिया जाता है, इसीलिए कि वो नाजायज पे पकड़ा गया था, नाजायज में मारा गया। लेकिन अगर कोई दुश्मन मार दिया, बातिल मार दिया, तो वो शहीद में आता है। एक्सीडेंट हो गया तो शहीद में आता है, क्योंकि वो किसी को कोई नहीं मारा, वो एक आकस्मिक मौत हुआ, इसलिए वो शहीद होता है। तो इसीलिए इमाम हुसैन का मर्तबा जो है, क्या बोला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कांधा में इमाम हसन और इमाम हुसैन को घुमाया करते थे पूरे मक्का में। क्या मतलब हुआ? वो जानते थे कि हमसे तुम हो, तुमसे हम हैं, नहीं, इस कारण से वो जो है घुमाया करता था। वही तमाम चीज इसमें मिला हुआ है जो ये बातिनी मामला है ताजिया के निस्बत से। तो ताजिया को हम लोग बहुत खूबसूरत से उठाया जाए, और अपने मंजिल में जो 10 दिन का है मामला, यही बात है कि इसमें तब पायदारी होगा कि तमाम लोग नमाजी बनिए, नमाज पढ़िएगा। जैसे बहुत अच्छा खाना बना है, पर अगर उसमें नमक नहीं पड़ा तो सब
जायका खत्म हो जाता है। उसी तरह ताजिया अगर हम करते हैं, इमाम बाड़ा पे अगर करते हैं, इमाम हुसैन का दिन मनाते हैं, तो हमको नमाज पढ़ना होगा। तो नमाज पे हम लोग तमाम नौजुवक जो है कोशिश करिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें, आपको देख करके लोग करेगा नहीं। तो अगर एक चौका से अगर हम लोग इसको राज अगर कर देते हैं तो हमको लगता है कि हम फैला देंगे आगे तक। और ये फैलावट नेटवर्किंग की तरह यहाँ से शुरुआत होगा और आपको तमाम लोगों का किया हुआ आपको मिलेगा। यही बात अपना बात बोल करके अपना बात समाप्त करते हैं। खुदा हाफ़िज़।